डिस्काउंट। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या बोलता है, याद है कि भैया जो डेटर्स हैं, डेटर्स से कई बार पैसे निकलवाने के लिए अपने को क्या देना पड़ता है, उन्हें डिस्काउंट अलाउ करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट्स भी जाते हैं, रिबेट्स वगैरह भी कभी कभी जाते हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं तो मतलब खराब प्रोडक्ट दे दिए या फिर कुछ प्रॉब्लम है प्रोडक्ट में तो रिबेट्स वगैरह जाते थे, याद है। उसके बाद भी इन दोनों डिस्काउंट्स के बाद भी एक बार हम कस्टमर को जब सामान बेच देते हैं क्रेडिट बेसिस पे तो हम उसे एक डिस्काउंट देते हैं जिसका नाम क्या है, डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड वगैरह, ठीक है, डिस्काउंट दिया जाता है जो हमें उनसे पैसा कलेक्शन वगैरह के लिए देना पड़ता है, जैसे कि टाइमली जल्दी पेमेंट लेनी है, हमने 3 महीने का उसे टाइम दिया था लेकिन सडनली हमें जरूरत पड़ गई 1 महीने के अंदर लेना है पैसा उनसे, तो क्या करना पड़ेगा, भाई कोई भी जल्दी आपको पेमेंट कब करेगा, जब उसे कोई बेनिफिट हो रहा हो, और बेनिफिट उसे आप किस रूप में दे सकते हो, कुछ डिस्काउंट देंगे, कुछ पैसा लेस कर दो, 2000 लेने थे आपने बोले 1500 दे दे, 500 रुपए तू रख ले, तब वो आपको बहुत जल्दी पेमेंट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको इसके बदले में कुछ फायदा हो रहा है, समझे बात, कुछ ना कुछ जब उनको उस बदले में फायदा होता है तो वो लोग क्या करते हैं, जल्दी पेमेंट करते हैं। और जल्दी पेमेंट के लिए कई बार सप्लायर हो गया, ये सब लोग क्या होते हैं, जल्दी पेमेंट के लिए कई बार क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउ करने लगते हैं कि भैया आप हमें थोड़ी जल्दी पेमेंट कर दो, समझे बात, क्योंकि जरूरत हो सकती है या फिर कोई बंदा पेमेंट नहीं कर रहा हो तो उसे क्या होता है कि हम डिस्काउंट दे देते हैं, समझे बात। तो हम डिस्काउंट कब कब देते हैं, इन्हीं 2-4 केसेस में देते हैं। तो भैया इसके लिए भी हम क्या बना के चलते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमें पता होता है कि कभी कभी हमें जरूरत पड़ सकती है, तो इसके लिए भी हम बना के चलते हैं प्रोविजन क्या किया जाता है सर, एक लाइक प्रूडेंट पर्सन अपने खर्चे वगैरह के लिए पहले से ही तैयारी रखता है, ये सारी चीजों की, क्लियर है। तो प्रोविजन क्या होता है, चार्ज किया जाता है कहाँ, पीएनएल में, पीएनएल के डेबिट साइड, क्लियर है, कहाँ चार्ज किया जाता है, पीएनएल के डेबिट साइड। तो यहाँ पे अभी कंसेप्ट है जैसे कि भैया वही सेम वाला लगा लो, भाई क्या करना है, सिर्फ पीएनएल के डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड दिखा दो। अगर प्रोविजन नहीं बनाया तो एक खर्चा घाटा हो गया, आपको घाटा कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट में, तो पीएनएल के डेबिट में डाल दो इस घाटे को, और इस घाटे के बाद भैया आपका डेटर में भी तो कम कलेक्शन है, वो सब आप दिखा दोगे कैश के थ्रू। लेकिन प्रोविजन बनाते हैं ना, तो प्रोविजन सर बैलेंस शीट से माइनस होता है, क्लियर है, बैलेंस शीट में से क्या होगा, माइनस होगा, कहां से, डेटर के अकाउंट में से, कहां से, डेटर के अकाउंट में से, क्लियर है। तो पीएनएल में एक जगह डेबिट होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और फिर बैलेंस शीट में क्या होगा, डेटर में से लेस होगा, क्लियर है, क्या होगा, लेस होगा, और पीएनएल में डेबिट कर दिया जाएगा, क्लियर है, लेस कर दिया जाएगा। तो सेम वही होने वाला प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का। प्रोविजन तो यार आज से सुन लो, एक आंख बांध लो, जब भी प्रोविजन की बात कर ले तो समझ जाना प्रोविजन तो पीएनएल से ही निकलेगा। कहां से निकलेगा, पीएनएल से ही निकलेगा, क्योंकि हमने प्रोविजन रिजर्व का चैप्टर भी पढ़ा था। तो भैया क्या करते थे, डेबिट तक क्रेडिट तक पीएनएल में क्या करते थे, प्रोविजन को चार्ज कर दिया जाता था। तो भैया किसी भी प्रकार का प्रोविजन है तो सर वो पीएनएल से ही निकलेगा, और पीएनएल के डेबिट साइड से निकलेगा, चाहे वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, या फिर प्रोविजन किसी कंटीजेंसी के लिए बनाया हुआ है, या फिर प्रोविजन किसी भी डिस्काउंट के लिए बनाया हुआ है, तो क्या है, पीएनएल से निकालेंगे, क्योंकि वो एक चार्ज किया जाता है पीएनएल में, क्लियर है, चार्ज किया जाता है, एक खर्चा या फिर लॉस की तरह होता है, ये जो फ्यूचर में होने वाला होता है। हम पहले से ही समझदारी दिखा के उसको मेंटेन करके चलते हैं, तो लिख देते हैं भैया फॉर डिस्काउंट, क्लियर है। इसके बाद आ जाता है अपना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या करना है, डेटर्स है, डेटर्स में से क्या कर देना है सर, लेस कर देना, क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, किसने बोला है डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, समझ आया, क्लियर है कि नहीं। तो सेम यही होने वाला है। और इसके बाद एक और चीज हो सकती है, यहाँ पे क्या हो सकता है कि भैया आपने जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाया है वो मान लो थोड़ा सा कम है, और इस साल का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या है, ज्यादा, तो क्या करेंगे, समझे बात, पहले तो क्या करना है इसमें, पहले उसको दिखाना है वैसे ही प्रोविजन को चार्ज कर देना है, चार्ज करने के बाद क्या करना है, जो आपने भैया कम प्रोविजन जो आपका है उसको क्या कर देना है, लेस कर देना है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लेस ही हो रहा है ना, क्रेडिट में दिखा दे या फिर उसमें से डेबिट साइड में से लेस कर दे, सेम बात होने वाली। जैसे कि देख लो क्या कर देना है यहाँ पे, लेस कर दे, यहाँ पे लेस कर दे जो भैया हमारा इस पिछले साल का था प्रोविजन डिस्काउंट का। अब यहाँ लेस ना करके यहाँ पे दिखा दूं तो बात बराबर है,
वो भी डेबिट। भाई डेबिट को प्लस करेंगे तो डेबिट दिखाना पड़ेगा, डेबिट को लेस करेंगे तो क्रेडिट दिखाना पड़ता है। सिंपल है ना। और दो चार चीजें और कंसेप्ट समझ लो कि जैसे कि क्या है भैया, प्रोविजन कौन से अमाउंट पे लगेगा, ट्रायल बैलेंस से कौन से अमाउंट पे लगेगा। प्रोविजन हमेशा लगेगा जो डिस्काउंट का लगेगा, या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लगेगा। बेड डेट, जब प्रोविजन सबसे पहले बेड डेट निकालेंगे, डेटर में से क्या निकालेंगे, बेड डेट निकालेंगे, तब क्या लगाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लगाएंगे। और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालने के बाद भी अब ये पैसा किससे ले पाएंगे, जिससे हमें उम्मीद है। मान लो भैया हमारे पास कितने लोग थे, 50,000 रुपए हमें क्या करने थे, लोगों से लेने थे। 50,000 में से कुछ लोग मान लो भैया ये तो बिल्कुल खत्म निकले, बेड डेट हो गए, इनसे तो भैया पैसा लेने की कोई उम्मीद ही नहीं है, तो आप कितने से ले सकते हैं, 47 से। लेकिन अब 47 में भी हमें डाउट है कि इनमें से भी अभी 2000 से डाउट है, मतलब इनमें से भी अभी 2000 रुपए क्या हो सकते हैं, हमारे फंस सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो यहाँ ये भी माइनस कर दूंगा तो कितना आता है अपने पास, 45,000। समझ बात। ये जो 45,000 का बैलेंस है, इस 45,000 पे अब डिस्काउंट दिया जा सकता है, क्योंकि अब मुझे पक्का यकीन है कि ये 45,000 तो मैं वसूल लूंगा ही। लेकिन ये 45,000 मैं कब वसूलूंगा, मुझे लगता है कि मुझे कम से कम नहीं भी तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितने का, 1,000 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फुल डेट, मतलब सॉरी डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और ये क्या था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्लियर है, जिन पे हमें डाउट था। तो तुमने देखा सबसे पहले तो भैया जिनसे उम्मीद नहीं थी, ना के बराबर बिल्कुल खत्म हो गई उम्मीद, ये तो भैया मान लो इंसॉल्वेंट हो गए वगैरह वगैरह, बैंक करप्ट हो गए विजय माल्या की तरह। तो सर क्या हो गया, ये तो भैया इनसे पैसा निकलने से रहा। तो भैया अब कितनों से निकलवा सकते हैं, 47 से। लेकिन 47 में भी हमें लगता है कि कोई नीरव मोदी बैठा हुआ है 2000 वाला, ठीक है, तो नीरव मोदी को भैया हटा दिया, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दिया। उसके बाद क्या है भैया, हमें लगता है कि इनमें से कोई बैठा हुआ है जो डिस्काउंट मांगेगा 1,000 रुपए का। तो इस डिस्काउंट को भी हटाने के बाद अब हमें क्या लगता है कि एक्यूरेटली हमें कितना मिल जाएगा, 44,000। क्लियर है, क्लियर है ना। तो तुम्हें समझ आया प्रोसेस क्या है बैलेंस निकालने का, प्रोसेस क्या है बैलेंस निकालने का। जैसे कि मैंने एक रेट दे दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लगाओ, तो सबसे पहले उसमें से क्या निकालेंगे, बेड डेट निकालेंगे। बेड डेट के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसके बाद डिस्काउंट। क्लियर है, समझ आई बात। और जो आएगा वो एक्यूरेट बैलेंस होगा। अब इसमें एक और कांसेप्ट हमने पढ़ा भैया कि भैया कोई बैलेंस दिया हुआ है, बोला है कि भाई इंक्रीज्ड बाय, तो इंक्रीज्ड बाय मतलब भैया 10% का ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है, तो भैया अब उसे 2% से मान लो इंक्रीज्ड बाय बोल दिया, तो इंक्रीज्ड बाय मतलब 2% से अब उसको क्या कर दो, बढ़ा दो। तो टोटल हमारे पास प्रोविजन कितने का हो जाएगा, 10 + 2 12%। लेकिन हमें कुछ नहीं बोलता, बोलता है कि भैया 10% का तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब बोलता है कि भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% है मात्र, मतलब ऐसे ही बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन 5%। तो इस केसेस में क्या करना है, 5 ही का बनेगा, 5 वाले एक फायदे की तरह कन्वर्ट हो जाएंगे। और आपको फायदे की तरह कन्वर्ट नहीं करना है तो आप अपने बैलेंस शीट में से कंटिन्यू रखो। बेड डेट होगा ही होगा, आज नहीं तो कल। बेड डेट होगा तो भैया क्या होगा, क्या होगा, बेड डेट होगा तो भैया क्या होगा, बेड डेट होगा तो भैया क्या है, इसमें से बैलेंस निकलता जाएगा ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। समझा। तो एक और कंसेप्ट मुझे याद आ गया, बेड डेट रिकवर्ड। पीछे से किसी ने बोला बेड डेट रिकवर्ड, अब भैया बेड डेट रिकवर्ड मैंने नहीं बोला। बेड डेट रिकवर्ड क्या है कि भैया बेड डेट हो जाता है और कभी कभी इनका ईमान जाग उठता है और बोलते भाई जब तो हम इंसॉल्वेंट हो गए थे, विजय माल्या इंसॉल्वेंट हो गया आज और कल को इसका फिर से अमीर हो गया बहुत ज्यादा, तो इसका ईमान जाग गया, तो किसी दुकानदार से बैंक वाले तो अपने आप निकलवा लेंगे, ठीक है। मैं दुकानदारों की बात कर रहा हूँ, तो इसने बोला सबको दे ही दिया तो इस दुकानदार को भी दे देता हूँ। तो उसको जब ये पैसा देने, क्योंकि दुकानदार तो आस लगा के बैठा है भाई, न्यूज में भी आ गया बंदा, अब तो पैसा इससे मिलने से रहा। तो अब इस केस में क्या होगा, अब ये चला जाता है उस दुकानदार के पास और दुकानदार अपनी अकाउंटिंग एंट्री में क्या दिखाएगा, बेड डेट रिकवर्ड। क्या दिखाएगा, बेड डेट रिकवर्ड। समझ आई बात। अब बेड डेट रिकवर्ड क्या है, एक फायदा है आपके लिए। बेड डेट क्या था, घाटा, तो बेड डेट रिकवर्ड क्या हो जाएगा अपने लिए, एक प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है, समझ आई बात। चलो ठीक।